दिवस लाडली सीत अब करी हो सफल हमारे, अब करी हो सफल हमारे, कब करी हो सफल हमारे, अब करी हो सफल हमारे, कब करी हो सफल हमारे। दिवस लाडली सीत अब करी हो सफल हमारे, दिवस लाडली सीत अब करी हो सफल हमारे, अब करी हो सफल हमारे, अब करी हो सफल हमारे, अब करी हो जय हो, जय हो। आहा हा, बोलिए श्री राजकिशोरी जी की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो। आहा, श्री किशोरी जी के मधुर अमृत में सुंदर आनंदमय रसमय प्रेम में नाम का संकीर्तन करते करते शिव मिथिला की मही में पहुंच गया। जय हो, जय हो। शिव देवानंद जी की जय हो। मैं तो भूल ही गया, नित्य करने में इतना मस्त हो गया, उनके गुणों का कीर्तन करने में इतना मस्त हो गया, कीर्तन में इतना आनंद आ गया, मुझे भूल गया कि मुझे और कुछ करना है। धन्य हो शिव, तुम्हारा सौभाग्य है जो मधुरमयी श्री किशोरी जी के अमृतमय नाम का कीर्तन तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारे परमाराध्य राम जी करते हैं और वो भूल जाते हैं और तुम भूल गए तो मुख बड़ी बात है। जय हो श्री राज किशोरी जी की जय हो, श्री किशोरी जी की जय हो, श्री विद्यानंद जी की जय हो, श्री सुनैनानंद जी की जय हो। उनके गुणों का कीर्तन करते करते मिथिला धाम की मही में पहुंच गया। यही वह मिथिला धाम है जहां अपने अरुण वर्ण चरण कमल तलों से संस्पर्श प्रदान करती हुई इस मिथिला मही को उन्होंने सौभाग्यशाली प्रदान कर दिया है। और श्री विजयराज जी महाराज जी परम धन्य हैं। इस संसार में अनंत ब्रह्मांड में कितने राजा महाराजा हुए लेकिन कोई पृथ्वीपति आज तक नहीं हुआ। पृथ्वीपति बोले जाते हैं लेकिन पृथ्वीपति कोई नहीं हुआ। पृथ्वी ने किसी को अपना पति नहीं माना, लेकिन विजयराज जी महाराज जी आप धन्य हैं, आप धन्याति धन्य हैं। पृथ्वी ने अपनी कोख से बेटी को उत्पन्न करके आपकी गोद में दे दिया, आप पृथ्वीपति हो गए, आप जानकी जी के पिताजी कहलाने योग्य हो गए। जय हो श्री विजयराज जी महाराज की जय हो। ये वही मिथिला भूमि है। जय हो। क्या बोले एक चुटकी इस रस का पान करने से शिव की स्थिति तो पूरे रोम रोम में आनंद से चमत्कृत हो गया, आनंद से भर गया। जय हो, जय हो, जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो, मिथिला मही की जय हो, मिथिला जन्मभूमि की जय हो, श्री किशोरी जी की जन्मभूमि की जय हो। जय हो। हे श्री मिथिला धाम जी महाराज, आपको यह शिव लाख लाख बार कोटि कोटि बार प्रणाम करता है। आपकी महिमा को तो वेद शास्त्र पुराण कोई गा नहीं सकता है, लेकिन आज यह शिव आपकी महिमा गाने में पीछे नहीं हटेगा।
जो वाणी दिया है मेरी स्वामिनी जी ने, उस वाणी की सेवा यही है, आपकी महिमा का गान करें। नमो हे मिथिले ते सतबार, नमो हे गायति सुयसो ज्ञातितावकम्। जुगल सी चरणों का सम्मान करती है, वही कमला जी जल के रूप में प्रवाहित होकर के परम स्वामिनी साकेत बिहारिणी मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम आराधनी शक्ति, आज्ञा शक्ति श्री जी की सेवा के लिए जल के रूप में प्रवाहमान होकर के उन्हें स्नान करने के लिए प्रवाहमान है और मिथिला धाम की नित्य चुम्बन करती रहती है, उनके चरणों में नित्य रहती रहती है। परिपूत आहा मिथिला जी, श्री जी का जल बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मिष्ट है, बड़ा ही आनंददायी है, बड़ा ही सुखदायी है, पीने योग्य है, बिना प्यास लगे ही पीने की इच्छा होती है। परिपूत सुपावन मिष्ट जला बहुवर्ण सरोज समुद्रसिता, जय सीते सीते सीते, जय 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 श्री सीते, जय सीते सीते। आप लोग उनको नहीं जान सकते हो, उनके विषय में स्वयं बता रहा हूँ। वो भूत भविष्य वर्तमान सबको एक साथ बता देने वाले हैं। और नाना कहाँ पैदा हुए, आपके नानी कहाँ पैदा हुई, आपके मामा कहाँ पैदा हुए, आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए, आपके माता पिता का नाम, आपके माता पिता के माता पिता का नाम, उनके माता पिता के माता पिता का नाम, सबका नाम बता देने वाले हैं। जिसको लड़का ना हो उसको लड़का देने वाले, जिसको बेटा ना हो उसको बेटा देने वाले, जिसको बेटी ना हो उसको बेटी देने वाले, जिसको जो चाहिए सब ले जाइए, लेकिन प्रेम से आइए और रोते हुए आइए और हंसते हुए जाइए। तांत्रिको बहुकालीन शिशूनां सर्वकष्ट आगतो दैवयोगेन प्रजामि यत्तीव वै पुनः। भैया मैं बच्चों के रोग को देखने वाला हूँ, जो कोई लड़का वही आवेगा, सियान लोग नहीं आएंगे। मैं अभी धूनी रमा के एक जगह बैठा। बाबा हमको सीताराम भक्ति का प्राप्त होगी, हमारे रास्ते का कुछ है कि नहीं? तू तो झूठ बोल रहा है, तेरे में तो भक्ति पहले से ही है, तुम में भक्ति बहुत बड़ी है। तुम्हारे हाथ में धनुष का निशान पड़ा हुआ है। ये देखो, ये रेखा हृदय की है, हृदय में धनुष का चिन्ह बना हुआ, देख रहे हो? ये चिन्ह बता रहा है तुम्हारे में सीताराम जी की भक्ति परिपूर्ण है। और यदि चाहते हो और होगी, लेकिन जितनी होती जाएगी उतने तुम्हें कम लगेगा। जाओ। गृह में भई मीरा एक अनूप, रुदन लली जूनात जे तब भूप। अम्बे सुने
आदि बुद्धि दुलराए मगन रमो। बच्चे को देखना है, बहुत चंचल है, लड़कपन बहुत ज्यादा है। दिखाइए। आपकी हाथ की रेखा सुंदर है। आप तो राम जी के परम प्रिय पहले से ही हो, और मेरी सी ललित जी किशोरी जी के बड़े प्यारे बनोगे आप। चिंता मत करिए, आपका सब काम ठीक हो जाएगा। आप जाइए। महाराज जी एक छोटी समस्या हो, हाँ। ये पेट में क्या है, सबके मन में शंका बनी है। आपके पेट में कुछ है इसीलिए पूछ रहे हो। महाराज जी दुनिया में ऐसी है, जस आपन तक दूसर जानी, यही जगत की रीति पुरानी। निकल दिए ना। पेट में कुछ नहीं होता है। पेट में होता है बात छिपाने वाली बात को छिपाना नहीं चाहिए। संतों से तांत्रिकों से अपने पेट की बात कह दो, सब बता देंगे पूरा। अम्ब सुनैना दूध उठाई। कुछ लोग तो सुख पा रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं। लोगों का भाव आ रहा है और धीरे धीरे मेरी बात फैल रही है मिथिला में। मिथिला के लोग आ रहे हैं। जय अब किशोरी जी कृपा हो जाए। महाराज तांत्रिक, हाँ मैं भी पूछना चाहता हूँ। पूछो। जो अभी मोटू बच्चे आए थे, हाँ बाल काला, दाढ़ी कैसे पक गई मोरे पर बड़ा। हाँ जाइए महाराज। तांत्रिक महाराज ऐसा है, ये सब प्रभु की लीला है। इसके चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम अपना भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ। एक बात और महाराज जी, हाँ एक तो शादी हो गया और दूसरा चक्कर है महाराज। तो कुछ किसका? यही अपना सर। भाई गए हो अभी शादी का चक्कर कर रहे हो। शादी बर्बादी होती है। अच्छा। भजन करो भगवान का। जाओ। हाँ जब महाराज के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। बच्चा खुश रहो। महाराज जी तुम्हारे पूछे। चलो। इस बच्चे को बहुत परेशानी है। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि पेट टेढ़ हुआ अच्छा और आंख के ऊपर नाक हो गया। अच्छा और विवाह भी नहीं होता इसका। अच्छा। अब बताइए क्या किया जाए। खड़ा करो। लो नीचे झुको। अब ठीक हो जाए। चलो चलो तुम्हारा सही हो गया। हाँ? ये ठीक नहीं हुआ अभी। ये ठीक हुआ। हाँ महाराज सही हो गया। चल बच्चा चल। मिथिला वाले हमारी सब परीक्षा ले रहे हैं। मिथिला में किसी को छाए हुए नहीं। वो तांत्रिकों को परीक्षा लेकर के तांत्रिकों को अपने हृदय की बात बता देते। स्वामी जी, हाँ बोली। हमने आपकी कीर्ति को श्रवण किया। हाँ ये हमारा भतीजा है। हाँ, दिन भर तो हंसता है, अच्छा जब सोता है तो इसको नींद नहीं आती। अच्छा खा लेता है तो भूख नहीं लगती है। अच्छा चलता है तो इसके हाथ पांव आगे पीछे होते हैं सरकार। एक दवाई है। महाराज कृपा कर दीजिए। कमला जी ने इसको जब सोने लगे इसकी खाट सही से अपने आप ठीक हो जाएगा। जाओ। जय हो महाराज। जय हो। महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए कि हम श्री लाडली जी के चरणों में हमारा मन लगा रहे। आपका मन तो उनकी लगा ही प्रेमा है। भक्ति आपका मन तो लगा ही है। आपको और आप किशोरी जी के प्यारे भक्त हो और मेरी वाणी आशीर्वाद रूप में फलित होगी। आप भक्त बन जाओगे। भजन करो, लेकिन भजन करना खूब। प्रेम मगन मन आनंद पागी अस्तन पानी करांगन लागी। ऐसा है कि मेरी बात फैलते फैलते ब्रजमहल तक पहुंच जाएगी। ऐसा बात लग रहा है मुझे। चिंतित अम्ब भई मन माही। किशोरी जी का ध्यान करूं,
किशोरी जी की कृपा होगी। हे किशोरी जी, अब आप अपनी कृपा से ही दर्शन दीजिए। मिथिला में किसी को कुछ नहीं है। अब आप ही कुछ कर्म करके उपाय ऐसा करिए कि आपका दर्शन हो जाए। इस तांत्रिक रूप में आपने ही कहा है तो तांत्रिक स्वरूप का सफलता मिल जाए मुझे। हे ललित जी, आप क्यों रो रही हैं? भूख लगी है क्या? आइए आपको दूध पिला देती हूँ। क्यों रो रही हैं ललित जी? हे प्राणनाथ, देखिए हमारी ललित जी को क्या हो गया। बहुत देर से रुदन कर रही हैं। मैंने अनेकों प्रयत्न किए किंतु ललित जी चुप नहीं हो रही हैं। न जाने कौन सी व्याधि ने ललित जी को पकड़ लिया। हे प्राणनाथ, आप कुछ ऐसा उपाय करें, कोई तंत्र शास्त्र के ज्ञाता तांत्रिक को बुलाया जाए जिससे हमारी ललित जी की व्याधि ठीक हो सके। वो शीघ्र ही स्वस्थ, सुखी एवं प्रसन्न हो जाए। यह सुनी बाहर चलऊ नरेशु, यह सुनी बाहर चलऊ नरेशु। देवी, आप चिंता न करें। हम शीघ्र ही किसी सुयोग्य तांत्रिक को बुलाकर अपने ललित जी का उपचार करवाएंगे। यह सुनी बाहर चले नरेशु, इतनी खिलाया गए महेशु। दरसी चतुर गंभीरा, गुदड़ी से निज ढके शरीरा। वृद्ध विधिन मोह भोले, तांत्रिक ढंग की बात बोले। हे महाराज, जानकारी प्राप्त हुई है कि इस समय अपने नगर में कोई एक महान तांत्रिक आए हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें महल में आमंत्रित किया जाए। अवश्य मंत्रीवर, उन श्री तांत्रिक महाराज को ससम्मान राजमहल में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। खोजत खोजत सेवक हूँ, तांत्रिक के ढिग आई। करी प्रणाम संदेश नृप, दीनऊ सकल सुना। हे महाराज जी, हाँ, आपके चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम प्रणाम स्वीकार है। खुश रहो, मंगल से रहो, कल्याण से रहो, आनंद से रहो। हे महाराज, बोलिए। हमारे श्री महाराज श्री विदेहराज जी महाराज, हाँ, उनकी लाडली जी को लगता है किसी महान व्याधि ने ग्रस्त कर लिया है। क्या कहा? महान व्याधि ने ग्रस्त कर लिया है। अतएव श्री महाराज जी ने निवेदन किया है कि आप महल में पधारने की कृपा करें। ये तो बात है, किसी के महल में कभी जाता नहीं हूँ मैं, लेकिन जब विदेहराज जी महाराज जी की बात है
और आप जैसे महापुरुष की बात है तो फिर चलना ही पड़ेगा, मुझे लगता है चलना ही पड़ेगा। तो आप मेरे साथ मुझे ले चलेंगे महल में? कृपा महाराज जी चलिए। चलिए आइए। आप आ गए, भले चलो। सुन मिथिलाधिप कर संदेशु आनंद मगन भये गिरिजेशु तो हम जो भी दे हम कहाँ लगवाए तो संध्या बही चलो हर कहीं कैत चले कहीं संगा तांत्रिक धूमन भजे उमंगा चढ़ द्वार चली आए हरि प्रणाम गृह ले आए तांत्रिक देखी अम्ब हर सानी चरण बंदी बहुविधि सनानी दयासन सादर बैठाई ललीला। जाने कौन सी व्याधि ने ग्रस्त कर लिया है। अच्छा। बहुत देर से रुदन कर रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने कौन सी व्याधि ने ग्रस्त कर लिया है। मैं देखा दर्शन मात्र ही के करत तांत्रिक भय बिहार होई मूर्छित मही में परे सके निज ही समाल तांत्रिक दशा मातुन विदेती जातुले और हूँ भई विसेती जो लगी रघुलाई कौन व्याधि गृह में धुआई जो क्षण में सब व्याधि भगावे ते आज मही पर दिखावे। बाबा क्या हो गया बाबा आपको? बाबा बाबा हे प्राणनाथ, देखिए हमारे महल में कौन सी व्याधि आ गई। पहले इसने ललीजू को ग्रस्त कर लिया और ललीजू की चिकित्सा करने आए हुए तांत्रिक महाराज कैसे जमीन पर मूर्छित पड़े हैं। हे प्राणनाथ, अब इन्हें स्वस्थ कराकर संसार में यश प्राप्त कीजिए, नहीं तो बड़ी ही अपकीर्ति होगी। न जाने कौन सी व्याधि जो दुनिया को ठीक करने वाले हैं, ऐसे तांत्रिक महाराज कैसे मूर्छित पड़े हुए। कछु पाए अब नाथ लगाई व्याधि उपाधि न जही रही जाई। हे प्राणनाथ, अब शीघ्र कोई ऐसा उपाय करें जिससे ये तांत्रिक महाराज स्वस्थ हो जाएं, नहीं तो समाज में बड़ी अपकीर्ति होगी। सुनत सुनैना के बचन भोले भय सचेत होली नयन निरखन लगे सियहि सने समेत बोली जननी सुनहु महाराजू गए राव रे गुण कहयाजू। बाबा आप मैया
स्वस्थ हो गए? स्वस्थ में बीमारी कब था? अभी तो आप जमीन पर ऐसे मूर्छित पड़े थे जैसे लगता है कि आप इस प्रकृति मंडल में है ही नहीं। अरे मैया, आपका कितना भोला भाला अनंत वात्सल्य से परिपूर्ण स्वभाव है। भैया, मुझे व्याधि छू नहीं सकती गुरु जी कृपा से। हाँ बाबा, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप अभी व्याधि से पीड़ित होकर मूर्छित पड़े हुए थे, अब आप झूठ भी बोलते हैं। मैया, मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं हूँ। और मैया, आपका कितना सुंदर स्वभाव है। मैया, मैं सही बताऊं, जब मैं आपके महल में प्रवेश किया तो देखा कि आपके महल में बहुत बड़ी व्याधि बैठी हुई। व्याधि को देखते ही मेरे मन में आ गया गुस्सा। मैंने तुरंत समाधि में अपने गुरुजी का ध्यान किया। जैसे गुरुजी का ध्यान किया, गुरुजी मेरे ध्यान में प्रकट हो गए। गुरुजी ने कहा, बेटा लेटा रहा, लेटा रहा बेटा, लेटा रहा। मैंने कहा, गुरुजी लेटे ही हूँ। लेट गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरे तंत्र मंत्र जंत्र से ये व्याधि ललीजू की इनके भागने वाली नहीं है। हमने कहा, गुरुजी मेरी बेइज्जती ना हो, ऐसी कृपा करिए। गुरुजी ने कहा, बेटा ले, एक जंत्र रूपी जड़ी तुझे दे रहा हूं। गुरुजी ने मुझे जंत्र रूपी जड़ी मेरे इस जूड़ा में बांध दिया, पड़ी हुई है इसमें, और कहा, बेटा अब तू स्वस्थ होकर के ललीजू को इसी व्याधि से झाड़ दे, इसी मंत्र की जड़ी से झाड़ दे। ललीजू ठीक हो जाएंगी, खिलकने लगेंगी, किलकारी मारने लगेंगी, आनंद में भाव में गोते लगाने लगेंगी। भैया बाबा, आप तो यहाँ ललीजू को स्वस्थ करने के लिए आए हैं, पर यहाँ समाधि लगाने का क्या प्रयोजन है? अरे मैया, यही तो बात है, बड़े बड़े तांत्रिकों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं भैया। यह कोई समाधि स्थल तो नहीं है बाबा। भैया, मैंने ली समाधि, मैया आपने समझ ली व्याधि, तो कैसे बताऊं भैया? अब देखते जाइए, मैं जो समाधि ने मेरे गुरुजी ने मोटा तंत्र वाली जड़ी दी थी, मेरे जूड़ा में बांध दिया था, मैं उसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। आपकी लली खिलखिला के नाच दे, मेरा नाम तांत्रिक नहीं, कोई मजाक है तांत्रिक? कहीं सीधे पर दक्षिणा की है, चरण निज सिर रखी दीन है। अस कहीं सीधे बाबा, ये क्या कर रहे हैं बाबा? कहीं शिव पर दक्षिणा की है, लली चरण निज। अरे काहे की जय महाराज, मेरे योगी नाही है। बाबा, ये क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा, ये क्या कर रहे हैं? हे प्राणनाथ, देखिए नहीं बाबा जी, कैसे ललीजू के चरण को अपने मस्तक पर रख रहे हैं। बाबा, ये क्या कर रहे हैं बाबा? बोले तांत्रिक परम सुजाना, अम्बे आई अनुचित क्यों जाना। अरे मैया, इसको अनुचित मत समझो, ये मेरे तंत्र की विद्या है। मेरे गुरुजी ने जो तंत्र रूपी जड़ी मेरे मस्तक में रखी थी, उसी मस्तक से मैं अपने तंत्र की जड़ी से गुरुजी वाले दी हुई जड़ी झाड़ रहा हूँ, फूंक रहा हूँ। और मेरी जब तक जड़ी की क्रिया पूरी ना हो, मंत्र की क्रिया, तंत्र की क्रिया पूरी ना हो, तब तक मुझे कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई बोले नहीं, कोई ढोले नहीं। कोई डोलेगा बोलेगा, उसके ऊपर ये जड़ी, ये व्याधि चली जाएगी, पक्का जान लेना। कोई मुझे इससे उठाएगा नहीं। मुझे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। जाने कौन सी विधि है आपकी, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। सिद्ध विधि है माता जी, सिद्ध विधि है, सिद्ध विधि। अस कही शिव मन ही मन माही, स्तुति करत कही समाही। जय जयति जयति जय
सृजन पालन प्रलय सर्वसु तुम शरण आयो शरण आयो स्तुति से लाडली प्रमुदित भई विशेष अम्बे सुने ना से कहे कवियों बचन महेश मैया दे कुतंत्र के द्वार। हाँ बाबा, देख लो मेरे तंत्र के द्वारा आपकी लली जी कैसे खिलखिला के हंस रही। जय हो जय हो श्री लली लाडली जी की जय हो, श्री विजय लाडली जी की जय हो, श्री मैथिली जी की जय हो, श्री जनकजा जी की जय हो, श्री बैदेही जी की जय हो। देखो भैया कैसी किशोरी जी आनंद से खिलखिला रही हैं, कैसी मुस्कुरा रही हैं, कैसी आनंद में भरी हुई हैं। जय हो जय हो। आपकी बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी। देख लो मैया, अब देख लो, आप अपना आसन ग्रहण करें। थोड़ा मैं भी देख लूं मैया। जय हो किशोरी जी। पुत्री प्रमुदित दंपति देखी हर्षित मनवा भय विशेषी तांत्रिक कहाँ पुनि सिरुनाई करही जोजित बहुत बड़ाई। सुनो सुनो दादाजी महाराज बोले बैठे। हाँ महाराज, आपके इस कृपा से हम अनुग्रहित हुए। हेलो आपसे खाए भोजन नहीं शिरोविध से जब लाडली का उपचार प्रारंभ किया भोजन करो। तभी मैं समझ गया था आप कोई सामान्य तांत्रिक नहीं, ये तो सही है महाराज। अभी तो उच्च कोटि के तांत्रिक हैं। आप ही सिखा पाए मुझको महाराज जी। क्योंकि ये व्याधि भी असाधारण थी, बहुत असाधारण व्याधि थी महाराज जी। किंतु आपने जो शिरोविधि का प्रयोग किया वो तो महाराज अति असाधारण था। ये तो हमारे गुरु जी ने बता दिया था, तभी हमको याद आ गया। क्योंकि तंत्र विधा में शिरोविधि का प्रयोग तो आप जैसे बिरले तांत्रिक ही किया करते हैं। जी महाराज। आपकी इस कृपा से हम धन्य हुए। महाराज निवेदन है कि हम दंपतियों की प्रसन्नता के लिए जी महाराज। उपहार स्वरूप आप कुछ स्वीकार कर ले, कुछ मांग ले जो आपके तंत्र विधि में किसी भी तरह से प्रयोग में आ सके। हे उदार चक्र चूड़ामणि श्री विजयराज जी महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव के प्रसाद से, उनकी कृपा प्रसाद से कुछ मांगने की इच्छा, कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती है। लेकिन आपने कहा कि तांत्रिक विधि के लिए कुछ मांग लीजिए, तो तांत्रिक विधि के लिए तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा महाराज, आप अपनी लाडली जी के श्री जुगल चरण कमलों में बिछाए जाने वाले आसन को दे दीजिए। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ और तंत्र क्रिया में उसका प्रयोग करने के लिए मैं मांग रहा हूँ आपसे, वही मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिससे जीवों का कल्याण हो, लोग उससे प्राप्त करके स्वस्थ हो जाए। दियो तांत्रिक ही वस्त्र सो तब ही राव मिथिलेश पाई प्रसादी प्रेम सो। प्रसन्नता ही
सर्वोपरि है, महाराज क्योंकि आपकी यथोचित सेवा वैसे भी नहीं बन सकी। अभी तो आपका पोजार है व्यक्तित्व कटुक्तियों से आहत हुआ है। मैं लज्जित हूं, पर करूं क्या? ये मातृत्व भी एक विडंबना है महाराज। यह जानते हुए भी कि पूज्य के पूजन का व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, पर वाणी अनियंत्रित हो जाती है। या इसे यूं कहें कि ये मातृत्व का सहज उच्छरण है। अस्तु क्षम्य है महाराज। महाराज मुझे माता जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द में जो आनंद आया है महाराज, वो आनंद मैं कहीं पाया नहीं हूं आज तक। पियो तात कहीं वस्त्र सो तब ही राम मिथिलेश वायु जय 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 श्री जय 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 श्री जय 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 श्री वायु प्रसादी प्रेम घर चले मने जो सुख जान जन मत भयउ तो सुख से कई सक आयु मैं मत मंद कहो कहीं का सागर खाई की लीला दिन दिन उत्सवती अनुराधा भरत पुरी आनंद पादा छठी बनी सुंदर हो कीना विज्ञान गान नाम करण समय सुजानी पहुँचे पुर नारद सुख सानी नाम करने को समय पहुँचे भजो मन सिया नाम सुखदाई भजो मन